जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बंगलामुखी। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं। नंबर सिस्टम पार्ट 6। पार्ट 5 में आपको कुछ बताए थे नंबर के बारे में और क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। वो बना लिए होइएगा। मैं विश्वास कर रहे हैं कि आप बना लिए होइएगा। आज हम आ रहे हैं पार्ट 6 में। इंटीजर पढ़ना है, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है आपको, इंटीजर। ठीक है। इंटीजर के बारे में कुछ जानकारी आपको दिए थे। पॉजिटिव इंटीजर, वनली इंटीजर, निगेटिव इंटीजर बताए थे ना इस सब के बारे में। ठीक है। आज हमको उसी के प्रॉपर्टी के बारे में, कुछ कैरेक्टर के बारे में बताना है। ठीक है। तो चला जाए क्या? ठीक है। लाइट आ रहा है ना, तो लाइट आ रहा है। अब ठीक है, हल्का फुल्का है, चलेगा। स्टूडियो तो है नहीं और ना ही मेरे पास एकदम करंट मोबाइल है क्या। चलिए, जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बंगलामुखी। जो गलती सही है मां बंगलामुखी उसको क्लियर कर देंगे क्या। चलिए, इंटीजर क्या है? ट्रायंगल पार्ट 6। ठीक है। इंटीजर के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। इंटीजर बहुत कुछ आप जान भी रहे हैं इसके बारे में। इंटीजर को डायरेक्टिव नंबर भी कहा जाता है। इंटीजर को डायरेक्टिव नंबर भी कहा जाता है। क्यों? इंटीजर also called डायरेक्टिव नंबर। पता है क्यों? डायरेक्टिव माने क्या? डायरेक्शन नहीं, यानी कुछ आपको दिशा देता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई पूछे मेरे पास कितना पैसा है, तो मैं बताऊंगा ₹500। ठीक है, 500 है भैया। यह जो 500 है वो मेरा अपना कमाया हुआ है या किसी से कर्ज लिया हुआ है? नहीं, दो बात है ना। 500 तो है लेकिन मेरा अपना कमाया हुआ है या किसी से कर्ज लिया हुआ है, दो बात। तो अपना यदि कमाया हुआ है तो हम क्या कहेंगे? +500 नहीं। और यदि हम किसी दूसरा से लिए हुए हैं, लेके रखे हुए हैं, क्या हो जाएगा? -500। क्या हो जाएगा? -500। ठीक है। यदि मैं आपको बताऊं, कोई आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कितना पैसा है, कहे मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तो है ना भाई, एक भी पैसा नहीं है तो इंटीजर में है ना उसके लिए जगह, पैसा एक भी नहीं है। इंटीजर में आंसर है उसका क्या? 0, साइफर नहीं है। इसीलिए इसको कहा गया डायरेक्टिव नंबर। आप कहिएगा पैसा के बारे में कह रहे हैं। नहीं भाई, वैसे भी अब मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसको प्रॉफिट हुआ किसी चीज में, वो गेन किया, तो गेन किया करेगा, क्या करेगा? ₹50, यानी क्या हो गया उसका गेन। गेन यदि हुआ तो +50 और यदि लॉस हो गया तो -50। नहीं, और न लॉस हुआ और न गेन हुआ, क्या? तो क्या हो जाएगा? 0। समझे? इसीलिए इसको डायरेक्टिव नंबर भी कहा जाता है। समझ गए एक टॉपिक। अब हम आते हैं एक दूसरा टॉपिक पर,
एडिटिव इनवर्स, दूसरा टॉपिक है हमारा एडिटिव इनवर्स क्या है। छोटा छोटा टॉपिक सब है क्या। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स कहा जाता है कि किसी दो नंबर का सम यदि जीरो हो जाए, दो नंबर का सम जीरो हो जाए तो वह क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। एक दूसरा का क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। इफ द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज जीरो, नहीं, इफ द सम of two integers is क्या, जीरो, then one integer is additive inverse of other। नहीं, एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या, 7 + 7 और -7 कितना हो जाएगा, जीरो। जितना कमाए उतना खर्च कर दिए, कहां चले आए, जीरो पर। तो सम ऑफ टू इंटीजर इज जीरो, देन ईच इंटीजर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ अदर। नहीं हो गया, यानी हम क्या लिखेंगे कि +7 इज एडिटिव inverse of -7 and -7 is additive inverse of +7। हो गया, समझ गए बात। दो टॉपिक हुआ, इंटीजर में ही ना पढ़ रहे हैं हम लोग। अब आ जाइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक पॉइंट था एडिटिव इनवर्स, अगला पॉइंट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, इस पर तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं ना, नया नया क्वेश्चन सब। क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, देखो इसमें हम क्या किए, सम ऑफ एनी टू इंटीजर, नहीं, और इस केस में हम इंटीजर का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे रेशनल नंबर का। इफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज 1, इफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज कितना, 1, then one number is multiplicative inverse of the other, other number is multiplicative inverse of the first number। फर्स्ट सेकेंड दो, क्या लिखेगा, if the product of two rational number, क्यों, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन भी आएगा, इंटीजर भी आएगा, और फ्रैक्शन इंटीजर किस में आता है, रेशनल में आता है, इसमें इरेशनल नहीं आता है। और ये सब किसके अंतर्गत आता है, रियल नंबर के अंतर्गत आता है। और रियल नंबर किसके अंतर्गत आता है, नंबर के अंतर्गत आता है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को दो भाग में बांटे थे, रियल और इमेजिनरी। नहीं, उस रियल में था रेशनल और इरेशनल, उस रेशनल का पार्ट था ये सब इंटीजर से था ना, तो उसको बार बार दिमाग में रखना होगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 1, देन फर्स्ट नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सेकेंड नंबर and
सेकेंड नंबर is multiplicative inverse of फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब आ जाइए एग्जाम्पल में। कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हम एग्जाम्पल ले लिए एक 3 × 1/3 हो गया। तो 3 × 1/3 क्या हो जाएगा? 1। 3 × 1/3 क्या हो जाएगा? 1। यानी क्या समझे आप कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इज 1/3 एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3 इज क्या? 1। लिख दीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इज 1/3। नहीं, और क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3 इज क्या? 3। अपने से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। टॉपिक आप समझ गए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ें। देख लीजिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है? हाँ, चलिए क्या क्या पढ़े अभी हम लोग? एक तो पढ़े इंटीजर को हम क्या बोले हैं? डायरेक्टिव नंबर। ठीक, दूसरा पढ़े थे हम लोग एडिटिव इनवर्स। नहीं, और तीसरा अभी पढ़े हैं क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 3 पॉइंट हो गया। एकदम छोटा छोटा था, अच्छा लग रहा होगा। आता भी है तुमको, सबको आता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बताते हैं। ठीक है, जैसे नाम सुना होगा क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस सब का नाम सुने हैं ना? उसी के बारे में, ठीक है, आपको मैं अब बताऊंगा। ठीक है, चलिए जैसे पहला है आपका पॉइंट, पहला पॉइंट है आपका क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। पहले एडिशन से ही शुरू किया जाए क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स क्या? किसके लिए? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स किसके लिए? अंडर एडिशन। माने क्या? एडिशन के लिए पहले ले लीजिए, अंडर एडिशन। यानी प्लस के केस में, सम के केस में, जब किसी दो इंटीजर को आप ऐड करते हैं तो उसमें कौन कौन प्रॉपर्टी, देखिए आपको आता होगा, प्लस करने पड़ी, इनटू करने पड़ी, आप उसका यूज करते आ रहे हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी का क्या नाम है ये तो अभी नहीं पता होगा आपको, या पता भी होगा तो रिकॉल कर लीजिए। क्या रिवीजन हो जाएगा आपके लिए? नहीं हो जाएगा? तो पहला प्रॉपर्टी है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला दिखाई दे रहा है? हाँ, पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। CLOUSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? कहता है कि P और Q, मान लिया जाए कि दो इंटीजर है, दो इंटीजर ले लो, लेट A and B are two integer, ठीक है, then the sum of A and B, ठीक है, सम ऑफ A and B क्या हो गया? A plus B is also an integer। समझ गया? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल अपने से हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं?
2 और 3 दो इंटीजर है ठीक। कैसा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। आप एक पॉजिटिव भी ले सकते हो, एक नेगेटिव भी ले सकते हो, एक पॉजिटिव भी एक वनली भी, एक नेगेटिव भी एक वनली भी। ये आप पर डिपेंड करता है। आप लो तो अलग अलग एग्जाम्पल बना करके उसको देख लो तो और अच्छी बात। क्या ए और बी यदि कोई इंटीजर है तो उसका सम भी इंटीजर होगा। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ले लेगा ना, एग्जाम्पल अपने से। दोनों प्लस वाला, दोनों माइनस वाला, एक प्लस वाला, दूसरा माइनस वाला, पहला माइनस वाला, दूसरा प्लस वाला, एक पॉजिटिव, दूसरा जीरो, एक निगेटिव, दूसरा जीरो। जितना तक एग्जाम्पल लेगा उतना तुम्हारा क्लियर होगा। और यह प्रॉपर्टी क्या कहलाया? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आ जाओ दूसरा। दूसरा प्रॉपर्टी है मेरा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेरा मेन एम क्या है पता है इसमें? कि इस प्रॉपर्टी के बारे में तुमको बताना कि प्रॉपर्टी होता है। यूज तो तुम करते आ रहा है, नहीं इसका क्या नाम है जानकारी चाहिए ना, कि नहीं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या कहता है? लेट ए भी तो माने ही उसमें, अब कुछ अलग मानो। सी एंड डी आर टू इंटीजर, देन C plus D is equal to D plus C। क्या हो गया? C plus D is equal to D plus C। ठीक है, समझ गया प्रॉपर्टी? अब एग्जाम्पल का जहां तक बात है तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। कैसे कैसे लेना है? कैसे बदल बदल के? जैसे उसमें बोले हैं पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, ओनली पॉजिटिव, निगेटिव ओनली। कर सकता है? ठीक, वो करके भी देखते रहो। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी है अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लिखते जा रहा है कि नहीं? पहला ही दिन बोल दिए थे क्या कि कॉपी कलम लेके बैठेगा। बैठा है? चलो बैठो कॉपी कलम लेके, लाओ कॉपी कलम। चलो, फॉर एनी 3 इंटीजर्स, कोई 3 इंटीजर ले लिया, ए बी सी डी तक तो हम ले ही लिए। ठीक, अब हम ले लेते हैं कि 3 इंटीजर, लेट के एल एम आर 3 इंटीजर्स। कौन रूल है हमारा? अभी पढ़ना है एसोसिएट रूल, यानी एसोसिएटिव। नहीं, यह कह रहा है कि के प्लस एल प्लस एम इज इक्वल टू के प्लस एल प्लस एम। नहीं होगा? एग्जाम्पल तो तुम दे देगा, इतना हमको विश्वास है कि एग्जाम्पल तुम ले लेगा, और कम से कम 4 एग्जाम्पल लेगा, हमको विश्वास है। अब तुम विश्वास पर खरा उतरो चाहे नहीं उतरो, क्या तुम जानो। ये मेरा क्या था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, इससे आगे जा रहा हूं। आगे क्या है? 3 प्रॉपर्टी हो गया एग्जाम्पल, लेकिन सबका 2 3 4 बनाते जाएगा। ठीक है, तुम समझेगा कि तुम नहीं भी बनाएगा तो सर को क्या पता। नहीं नहीं, हमको पता हो जाएगा, बंगलामुखी बता देंगे हमको कि कौन बनाया कौन नहीं बनाया। समझ गया? इसीलिए बनाना। एडिटिव आइडेंटिटी क्या तो रूल हुआ था? 3। चौथा रूल लिखो। चौथा रूल है एडिटिव आइडेंटिटी।
क्या है एडिटिव आइडेंटिटी? कहता है कि आइडेंटिटी यानी सेम टू सेम नहीं, जैसे 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, 2 प्लस भी 0 कितना 1, 100 प्लस 0 कितना 1, 100 प्लस 0 कितना 100, 2 प्लस 0 कितना 200। ठीक है, यानी 0 यदि हम ऐड करते हैं उसमें कोई अंतर होता है? कोई अंतर नहीं होता। यही प्रॉपर्टी कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी में? देयर इज एन इंटीजर जीरो such that for any integer p plus 0 is equal to 0 plus p is equal to कितना p, किसी नंबर में बता दिए हैं पहले ही। अब p के बदला में अपना तो नंबर ले सकता है कि नहीं ले सकता है? पॉजिटिव भी लेके देखो, निगेटिव भी लेके देखो। ठीक, चलो अब आ जाओ, चारों प्रॉपर्टी हो गया, यानी एडिशन का प्रॉपर्टी खत्म, नाम सब याद हो गया। इसी प्रकार से अब मल्टीप्लिकेशन में हम जाएंगे। ठीक, टाइम तो होते जा रहा है लेकिन हम पूरा करेंगे अभी, नहीं तो एक इंटीजर के चक्कर में हमको जाना होगा दूसरा दिन। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया जाए क्या? अब तो ये समझ गया नाम से कि अब हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी तो वही हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम यहां लिखने नहीं जा रहे हैं कि दो इंटीजर लिए, ए लिए, बी लिए। ठीक है, अब हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी को डील कर देते हैं। ठीक है, खुश? चलो वो तुम लिख लेगा। ठीक है, चलो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपका आ गया जैसे 2 इंटू 3, एग्जाम्पल छोड़ो अपना लेगा, P इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू पी, एग्जाम्पल ले सकता है? चलो दूसरा प्रॉपर्टी है मेरा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब याद करो अपनों से, तुमको भी याद पड़ेगा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या लिए थे हम लोग? A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी था हम लोगों का क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका भी एग्जाम्पल ले लो। क्या एग्जाम्पल लेगा? 3 लिए थे ना नंबर इसमें एसोसिएटिव में, तो क्या लेगा? A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। क्या? ठीक है, 4 में आ जाओ, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। जैसे उसमें एडिटिव आइडेंटिटी था ना, इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, यानी a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। एग्जाम्पल ले लेगा? नहीं ले लेगा? पॉजिटिव निगेटिव ओनली ले लेगा। चलो अब आ जाओ, एक 5 है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसमें यह नहीं था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में तुम्हारा जैसे क्या एग्जाम्पल? ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, ये क्या था मेरा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हो गया, मल्टीप्लीकेशन का काम भी खत्म। ठीक है, अब है मेरे पास एक, हम आपको इसमें थोड़ा जीरो वाला बता देते हैं, 1-2 मिनट में हो जाएगा, उतना टाइम खिंचा सकता है क्या? जीरो के बारे में बता दिया जाए।
प्रॉपर्टी खत्म इंटीजर का। जीरो के बारे में आपको बताना है। जैसे 1 डिवाइडेड जीरो, 1 डिवाइडेड बाय जीरो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, याद रखना होगा, क्या होगा? नॉट डिफाइंड। अब 1 लिए तब, अब कहिएगा 2 लेंगे तब, भैया कुछ भी लेंगे, इसीलिए लिख देते हैं ए डिवाइडेड बाय जीरो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ए कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी है आपका कि 1 डिवाइडेड जीरो, ठीक है, 1 डिवाइडेड जीरो तब क्या होगा? 1 डिवाइडेड जीरो तो लिख दिए, अब 0 डिवाइडेड जीरो, 0 डिवाइडेड 1 ले लो, सोच के देखो तो क्या होगा? 0 डिवाइडेड 1 क्या हो जाएगा? 0। इस केस में क्या होगा? 0। ठीक है, लेकिन 0 डिवाइडेड 0 अब क्या होगा? सोच के देखो, सब आंसर आ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में। नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा? नॉट। बस इंटीजर खत्म। इसमें क्वेश्चन आज हम नहीं दे सकते हैं, देने वाला है भी ना, आप अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, जय मां बगलामुखी।